हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, हेलो अल्किन और हेलो एरिन चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसमें कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन को देख लिया होगा। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कन्वर्जन होते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा पूरा टॉपिक होता है, जो पूरा टॉपिक हम रीड करते हैं, वो कन्वर्जन के क्वेश्चनों में पूरा रिवाइज हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है? रिवाइज हो जाता है। तो आप सभी लोग कन्वर्जन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। कन्वर्जन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम अगेन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का 14 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का 14 वाला पार्ट, जो कि ये हमारे ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से में करके, ठीक है। जो कि आज के जो क्वेश्चन हमारे रिएक्शन बेस्ड हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। और इन क्वेश्चनों में जो आज के क्वेश्चन हमारे रिएक्शन बेस्ड हैं, इसमें हम सभी कॉन्सेप्टों को रिवाइज करेंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठें और खुद से ट्राई करें। एक बार खुद से ट्राई करें। उसके बाद इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन हमारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है हमारा CH3CH2 CH2CH2Cl प्लस NaI। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। तो स्टूडेंट, आपको ये रिएक्शन को देखकर कुछ तो याद आ रहा होगा, जो हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में डिस्कस किए थे। हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शन को डिस्कस किया था। एक तो था हमारा स्वार्जी रिएक्शन और दूसरा था हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमें ऑब्टेंड होता था अल्किल आयोडाइड। और स्वार्जी रिएक्शन में क्या होता था, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते थे, तो वहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता था अल्किल फ्लोराइड। तो जो स्वार्जी रिएक्शन है वो हमारी अल्किल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है, और जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है वो हमारी अल्किल आयोडाइड के रिएक्शन के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे देखो हमको दिया है क्वेश्चन में CH3CH2CH2Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन प्लस हीट। तो ये रिएक्शन कौन सी हमारी, ये रिएक्शन है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो जो यहाँ से Cl और सोडियम यानी Na, ये दोनों मिलके यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा, माइनस NaCl, और हमें क्या ऑब्टेंड होगा CH3CH2CH2 और ये वाला I। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा अल्किल आयोडाइड, यानी यहाँ पे क्या हमारा CH3CH2CH2I। इसको बोलेंगे हम आइडोप्रोपेन। तो ये रिएक्शन कौन सी हमारी, हैलोजन एक्सचेंज वाली। इसको लिखेंगे हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये थी हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। और अभी मैंने आपको बताया स्वार्जी रिएक्शन। आइए हम इस सीरीज में हम सभी क्वेश्चनों को, सभी जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक रीड किए हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को रिवाइज करेंगे। ये हमारा दूसरी थी हमारी स्वार्जी रिएक्शन। स्वार्जी रिएक्शन में क्या होता है, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, हैलाइड क्या हो सकता है हमारा, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड यानी जैसे Ag2 यानी SbF3 Hg2F2 के साथ करते थे, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता था अल्किल फ्लोराइड। यहाँ पे क्या ऑब्टेंड होता था हमारा अल्किल फ्लोराइड। तो जो हमारी स्वार्जी रिएक्शन है ये अल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए यूज होती है, और जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये हमारी अल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए यूज होती है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका।
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा CH3, इसको हम इसका ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं। 1 मिनट। यह है हमारा, ये वाले कार्बन से कितने CH3 अटैच हैं? 3। यहाँ पे लिखेंगे हम CH3 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 प्लस Br प्लस KOH, और उसके बाद इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन देखो स्टूडेंट, ये रिएक्शन यानी जो यहाँ पे क्या हमारा एथेनॉल यानी अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या रिप्रेजेंट करता था हमारा? ये शो करता था हमारा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, जो हमारा ब्रोमीन है यानी हेलोजन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं हम अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। यहाँ पे देखो तीनों कार्बन क्या है? सेम पोजीशन है। तीनों कार्बन क्या है? हमारे सेम है। तो इस किसी को भी हम बीटा, किसी को भी सभी के हमारे बीटा हैं, बीटा बीटा बीटा। तो बीटा पोजीशन से क्या करते थे हम? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में बीटा पोजीशन से हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में बीटा पोजीशन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते थे और अल्फ़ा पोजीशन से ब्रोमीन को रिमूव करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अल्कोहलिक KOH है, जो अल्कोहलिक KOH है, इसमें जो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, ये एज ए बेस की तरह वर्क करेगा। एज ए बेस की तरह वर्क करेगा। तो बेस को क्या चाहिए? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को कहाँ से एक्सेप्ट करेगा वो? सपोज हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा CH3, इसको लिखते हैं हम सपोज CH2H। तो बेस क्या करेगा? यहाँ से ईजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से H को, और जो H के इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे? हमारे कार्बन वाले बॉन्ड में। कार्बन वाले बॉन्ड में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4, और ये वाला डबल एक इलेक्ट्रॉन इससे गया तो 5। तो कार्बन 5 बॉन्ड में क्या होगा? हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल हो जाएगा तो ब्रोमीन क्या होता है? हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा? हमारा लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, और CH2 प्लस KBr प्लस H2O, तो ये रिएक्शन क्या हो गया? हमारा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बीटा देखो जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तभी इसको बोलते हैं बीटा हेलोजिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद इसी रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटी एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? देखो जो यहाँ पे ब्रोमीन है ये भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा बेस है यानी OH वो भी हमारा नेगेटिव चार्ज है। दोनों क्या करेंगे? अगर बेस भी हमारा इसी साइड से अटैक करेगा तो दोनों में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? हमारी डिक्रीज होती है। तो बेस क्या करता है? हमारा अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तभी इसको बोलते हैं हम एंटी। अगर सेम साइड से अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम सिन। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा एडिशन है हमारा? कैसा एलिमिनेशन है हमारा? ये हमारा एंटी एलिमिनेशन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो CH3CH जो Br है इस CH से जुड़ा है। यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ मैं, CH3CH Br CH2 CH3। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलेंगे वाटर हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? तो जो ये रिएक्शन है हमारी, जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये रिएक्शन करेगा हमारी SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता था? जो OH ग्रुप है वो ब्रोमीन पोजीशन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो हमें प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा। देखो CH3
CH, यहाँ पे हो गया ब्रोमीन की जगह OH, क्योंकि यहाँ पे OH ने Br को सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद हो गया हमारा CH2 CH3 प्लस NaBr, ये हो गया हमारा। इसका अगर हम IPSC नेम देंगे तो क्या बनेंगे 1 2 3 4 ब्यूट, और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो उसको लेंगे ब्यूटेन, और सेकंड 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन में अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं हम, अल्कोहल हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए लिखेंगे हम 2 और ऑल। ठीक है, ये हो गया इसका IPAC नोमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक्वस है। ठीक है, जब यहाँ पे देखो, जब CH3CH2 Br की रिएक्शन अब जब हम KCN के साथ करें, यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ करें, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, जब हम सपोज हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, जब हम CH3CH2 Br की रिएक्शन CH3CH2 Br की रिएक्शन KCN या NaCN के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है साइनाइड प्रोडक्ट, यानी CH3CH2CN और इसी में देखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, और CH3CH2Br इसकी रिएक्शन जब हम AgCN यानी सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। इसमें होता है हमारे CH3CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पे आपने गौर किया होगा, देखो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यानी हेलो एल्किन की रिएक्शन KCN या NaCN के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है CH3CH2CN, यानी यहाँ से ओनली CN रिमूव हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और यहाँ पे देखो, जब हम CH3CH2Br यानी हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें CH3CH2NC यानी N के साइड से अटैक कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखो, जो हमारा KCN है, इसके बीच जो हमारा पोटेशियम और कार्बन है, इसके बीच का जो हमारा बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है हमारा आयनिक। तो ये हो गया हमारा, तो पोटेशियम हो गया पॉजिटिव और कार्बन हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। और इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो कंडीशन होती है, देखो, या तो ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है या ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि ये क्या है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C एन, या इसी का हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C और N। ठीक है, ये दोनों क्या हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। यानी इस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्यों, इसमें देखो, जो न्यूक्लियोफाइल है दो जगह से अटैक कर सकता है, या तो कार्बन से भी अटैक कर सकता है और वो नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। अगर हम CH3CH2Br की रिएक्शन KCN के साथ करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन और पोटेशियम के बीच बॉन्ड है, वो बॉन्ड होता है हमारा आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड होगा, तो यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा, K प्लस कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन्ड होगा हमें, CN वाला न्यूक्लियोफाइल हमें ऑब्टेन्ड हो गया। तो यहाँ से कार्बन की साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो उसको बोलते हैं हम साइनाइड। यहाँ पे देखो, जब साइनाइड की रिएक्शन हम CH3CH2Br के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है CH3CH2CN। और सेम ऐसे ही जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं, तो जो सिल्वर और कार्बन है, ये वाला बॉन्ड होता है हमारा कोवलेंट। होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं अटैक करने के लिए। तो हम अटैक कहाँ से करते हैं, नाइट्रोजन की साइड से हम अटैक करते हैं। नाइट्रोजन की साइड से हम इस कार्बोकटाइन पे अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन लीव हो जाएगा, तो यहाँ बोला कार्बोकटाइन। तो यहाँ से CN क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा, तो नहीं, यहाँ से नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और जो कार्बन और सिल्वर के बीच ये वाला बॉन्ड हमारा कोवलेंट है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हमारे ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें अवेलेबल होते हैं, हमारे नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होगा CH3CH2CN। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। अगर नाइट्रोजन की साइड से अटैक होता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड, अगर कार्बन की साइड से अटैक होता है तो उसको बोलते हैं हम साइनाइड। और सेम एक ऐसा ही केस और होता है, उसको देखिए आप,
इसको रिमूव कर देते हैं इतना पार्ट। जब हम CH3CH2Br की रिएक्शन KNO2 के साथ करते हैं, के यहाँ पे लिखो KNO2 के साथ करते हैं, ये भी क्या है हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ करें, अगर हम इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्टेंड होता है हमें, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो ऑक्सीजन की साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3 CH2O एंड डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं हम अल्काइल नाइट्राइट, इसको बोलेंगे हम अल्काइल नाइट्राइट। और सेम जब हम CH3CH2Br की रिएक्शन, जब CH3CH2Br की रिएक्शन हम AgNO2 के साथ करते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं AgNO2, तो यहाँ पे अटैक होता है हमारा नाइट्रोजन की साइड से AgNO2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से अटैक होता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा नाइट्रो अल्केन CH3CH2NO2, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रो अल्केन यानी नाइट्रो एथेन। यहाँ पे CH3CH2 इसको बोलते हैं हम एथेन, ये हो गया हमारा नाइट्रो अल्केन। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जब हम CH3CH2Br की रिएक्शन KNO2 के साथ करते हैं तो अटैक हमारा ऑक्सीजन की साइड से होता है, उसको बोलते हैं हम CH3CH2ONO। और जब हम CH3CH2Br की रिएक्शन AgNO2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे अटैक हमारा नाइट्रोजन की साइड से होता है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रो अल्केन। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पर बेस्ड होते हैं। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो जब हम CH3CH2Br की रिएक्शन KCN के साथ कर रहे हैं, अगर KCN के साथ करेंगे तो अटैक कहाँ से होगा हमारा, अटैक होगा हमारा कार्बन की साइड से, ये हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, अटैक कहाँ से होगा हमारा कार्बन की साइड से। अगर यहाँ पे आपको दिया होता है आइए पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा Br सब्सटीट्यूट हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा साइनाइड CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया हमारा साइनाइड। और सपोज आपको इसी क्वेश्चन में दिया होता है CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन करते हैं हम AgCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एथेनॉल, तो हमें क्या ऑप्टेंड होता है, अटैक किसकी साइड से होता है, अटैक अब होता है हमारा नाइट्रोजन की साइड से, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कार्बन और सिल्वर है उसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसको तो उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर ही क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, जो कार्बोकटाइन होगा वहाँ पे अटैक करेगा और हमें ऑप्टेंड होगा CH3CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमको साइनाइड ऑप्टेंड हो रहा है और सेकंड वाले में आइसोसाइनाइड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा C6H5ONA C6H5ONA प्लस C2H5Cl, इस रिएक्शन को इस यहाँ पे देखो जब हम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, जब हम C6H5ONA को बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, जब हम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन, जब हम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन एथिल क्लोराइड के साथ करते हैं C2H5Cl, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, आइए इसको साइड में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन RONA क्या हमारा अल्किल हैलाइड, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन एथिल क्लोराइड के साथ, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, जब ये क्या हमारा यह हमारा सोडियम अल्को ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम सोडियम अल्को ऑक्साइड, इसको सोडियम अल्को ऑक्साइड। सोडियम अल्को ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं यानी RX के साथ करते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ से क्या होता है हमको ईथर, इस रिएक्शन से हम ईथर का
ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन से हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं और इसको एक साइंटिस्ट के नेम पे, इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसको बोलते हैं विलियमसन साइंटिस्ट के नेम पे इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे होती है हमारी SN2 रिएक्शन, यहाँ पे होती है हमारी SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो RONA यानी जो अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड में से जो RO होता है यानी अल्कोक्साइड क्या करेगा, इस अल्किल हैलाइड के अल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा ROR प्लस NaX। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इसको बोलते हैं हम ROR को, इसको बोलते हैं हम ईथर, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, जब हम सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं इसको बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें जो सोडियम अल्कोक्साइड का अल्कोक्साइड पार्ट है वो अल्किल हैलाइड के अल्किल ग्रुप पर अटैक करता है और यहाँ से हमको ऑब्टेंड होता है ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो C2H5ONA है, C2H5ONA हो गया और ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और यहाँ पे हो गया C2H5Cl हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, हमारा इसके पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, -NaCl। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो हमें ऑप्टेंड होगा C6H5O C6H5O यहाँ से आया और C2H5O आया हमारे यहाँ से। इसको बोलते हैं हम फेनेटोल, ठीक है। तो यह हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देख के आप समझ गए होंगे क्योंकि ये हमारी डार्जन प्रोसेस है। ये रिएक्शन क्या हमारी डार्जन प्रोसेस है। डार्जन प्रोसेस में क्या होता था, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ से जो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, क्लोरीन से। तो यहाँ पे क्या ऑप्टेंड होगा हमें CH3 कितने CH2 हैं, 1 2 2, और उसके बाद OH यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, किसने किया सब्स्टिट्यूट, Cl ने। तो यहाँ पे ऑप्टेंड हो गया था हमें Cl और SO2 प्लस HCl। इसको बोलते हैं हम डार्जन प्रोसेस। और इस रिएक्शन को हम अल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की बेस्ट मेथड मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो SO2 और HCl है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, एक गैस के फॉर्म में, दोनों गैसेस हैं, तो ये क्या होते हैं इजीली एस्केप हो जाते हैं और प्रोडक्ट में ओनली हमको अल्किल हैलाइड ही ऑब्टेंड होता है। तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, तभी ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, हमारी बेस्ट होती है। आइए अब अगली रिएक्शन देखते हैं। तो अगली रिएक्शन है हमारी, देखो CH3CH2CH CH3CH2CH और CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आपको पेरोक्साइड देखते ही कुछ तो याद आ रहा होगा, कौन से रूल बताए थे मैंने यहाँ पे बताया था मैंने, एंटी मार्कोनिकॉव रूल में क्या होता था, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, इसमें पॉजिटिव पार्ट हमारा BrH है और नेगेटिव पार्ट हमारा Br। तो इसमें होता था कि देखो जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अनसैचुरेटेड एल्किन के डबल बॉन्ड वाले, यानी ये वाला इतना पोर्शन क्या हमारा डबल बॉन्ड है, तो अल्किल जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड के जो अनसैचुरेटेड एल्किन है उसमें डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करता था हमारा पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव ये तो हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करते था जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो ब्रोमीन है यानी नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करता था जहाँ पे हमारे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे 1 हाइड्रोजन है। तो जो हमारा H पॉजिटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि जो H पॉजिटिव है वो वहाँ पे अटैक करता है डबल बॉन्ड के जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो H पॉजिटिव तो हमारा यहाँ पे अटैक करेगा,
ठीक है। और जो ब्रोमीन है वो हमारा यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहाँ पे अटैक करता है डबल बॉन्ड के, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड होगा, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी का अपोजिट रूल होता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जब हम अल्किल हैलाइड, जब हम अनसैचुरेटेड एल्कीन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन में HBr का एडिशन करते हैं, तो पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो ब्रोमीन होता है यानी नेगेटिव पार्ट वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक कंडीशन होती है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो ओनली HBr के प्रेजेंस में होता है, और उसकी एक कंडीशन होती है कि वो रिएक्शन ओनली HBr के प्रेजेंस में ही होगी। अगर इसी रिएक्शन में हमको सपोज यही रिएक्शन दिया और यहाँ पे HBr नहीं लिखा तो ये हो गया हमारा फिर, अगर हाँ यहाँ पे अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी फिर हमारी मार्कोनिकॉफ रूल। आइए अब अगली रिएक्शन डिस्कस करते हैं, इसके लास्ट वाली। हाँ लास्ट आएगी, देखो इसमें देखो CH3CH, इसको ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन से कितने ग्रुप अटैच्ड है हमारे, 3, CH3 और CH3। एक मिनट, 2 3 4, एक CH3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, नहीं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओनली ये वाला कार्बन नहीं है हमारा। यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 2 3 4 और प्लस HBr हो गया। तो HBr को क्या करना है, हमको डबल बॉन्ड में ऐड करना है। HBr को अनसैचुरेटेड एल्कीन के डबल बॉन्ड में ऐड करना है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा सीधा मार्कोनिकॉफ रूल। अभी मैंने डिस्कस किया था मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखो जो अटैकिंग रिएजेंट है HBr में, यानी जो पॉजिटिव पार्ट वाला होता है वो अनसैचुरेटेड एल्कीन के उस कार्बन पे अटैक करेगा पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होता है यानी Br वो अनसैचुरेटेड एल्कीन यानी डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। वो कहाँ पे अटैक करेगा हमारा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यानी 0 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या हमारे 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन वाला अटैक करेगा। हमको ओनली डबल बॉन्ड में ही ऐड करना है, HBr को ओनली डबल बॉन्ड कार्बन में ही ऐड करना है। तो यहाँ पे होगा हमारा देखो CH3CH, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और HBr का एडिशन हम वहीं करते हैं जहाँ पे HBr में से हम H का एडिशन वहीं करते हैं जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ये हो गया हमारा CH3CH और CH3 और जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे अटैक करेगा हमारा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये हो गया हमारा Br। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे हमने ये सीखा कि जब हम अल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन की रिएक्शन KCN या NaCN और AgCN के साथ करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, और जब हम सेम उसी की रिएक्शन KNO2 के साथ करते हैं या AgNO2 के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। और हमने दोबारा यहाँ पे रिवाइज किया मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक नई रिएक्शन सीखी जो हमारे अल्कोहल वाले चैप्टर में यूज होगी, जिसको बोलते ईथर वाले चैप्टर में, जिसको बोलते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जहाँ से हमने ईथर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसको डिस्कस किया। और हमने यहाँ पे 2 हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को भी डिस्कस किया। एक तो था हमारा फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो हमारी अल्किल आयोडाइड के लिए यूज होती है, एक थी हमारी स्वार्ज रिएक्शन जो हमारी अल्किल फ्लोराइड के लिए यूज होती है। आई होप यह लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें इस चैनल को। थैंक यू।